गुड मॉर्निंग जी। और आज हम आए हैं जनपथ में। बेसिकली हम कनॉट प्लेस जो है वो एक्सप्लोर करने आए हैं सुबह मॉर्निंग के अंदर। मैं वैसे आता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में कनॉट प्लेस आते हैं, यानी कि 5:30, 6, 7, मतलब इस टाइम के ड्यूरेशन में 6 बजे के आसपास भी आते हैं, तो आप एक बार हनुमान मंदिर वाली साइड पर ज़रूर जाइएगा। मैं अभी आपको वहाँ जाते हुए दिखाता हूँ। हनुमान मंदिर की साइड के ऊपर आपको कचौड़ी और चाय, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इतनी बढ़िया मिलेंगी कि आपको पूरी दिल्ली के अंदर ये कहीं नहीं मिल सकती हैं। ये गारंटेड है, गारंटेड। आपको कचौड़ी खानी है राम जी की कचौड़ी वाले की, और आपको चाय पीनी है नेताजी की। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के अंदर। तो नेताजी की जो चाय है ना, पूरी दिल्ली घूम लीजिए, आपको वैसी चाय नहीं मिलेगी। चाय बहुत अच्छी है, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं चाय बनाने वाले, लेकिन नेताजी की चाय द बेस्ट चाय है। तो एक बार उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेताजी की चाय जो है ना, आपका दिन जो है ना फुल एक्साइटेड और इतना अच्छा बना देगी कि कोई और चाय नहीं बना सकती है घर की चाय के अलावा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा नेताजी की चाय और राम जी की कचौड़ी। तो मैं अभी आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद हम घुमाएंगे आपको जनपथ की मार्केट में। अर्ली मॉर्निंग है, मार्केट शायद ही खुली होगी, ठीक है। तो अगर खुली होगी तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो आपको लोकेशन उसकी शेयर करेंगे कि ये जनपथ की मार्केट कहाँ पर है। यहाँ पर आपको क्लोथ्स मिल सकते हैं, यहाँ आपको ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे जूते मिल सकते हैं, और लो कॉस्ट आपको चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मार्केट को, ठीक है जी। मिलते हैं फिर। अब सबसे पहले चलेंगे हनुमान मंदिर, उसके बाद हम ये जनपथ की मार्केट को घूमेंगे, और फिर अदर चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और इन सबको एक्सप्लोर करने के बाद देखेंगे कि आपसे कमेंट में पूछेंगे कि क्या आपको बढ़िया लग रहा है और क्या नहीं लगता है, ठीक है। वैसे तो सब कुछ बढ़िया लगेगा, नहीं लगने वाली कोई चीज़ है नहीं कनॉट प्लेस के अंदर। आपको टाइम के साथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीज़ों को। आप एक्सप्लोर कीजिए, बढ़िया चीज़ है। तो चलते हैं आप हनुमान मंदिर ना। हनुमान मंदिर के बिल्कुल साथ ही जो है गणेश जी मंदिर है, ठीक है। ये गणेश जी का मंदिर है, ये देखो, ये गणेश जी का मंदिर है। तो हम माथा टेक लाते हैं। जय हो गणेश जी महाराज जी के। तो ये जो है ये गणेश जी का मंदिर है, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर ये जूम हो सकता। ओके, ये जूम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम आपको दूसरा मंदिर दिखाते हैं। ये है प्राचीन शिव मंदिर। इस मंदिर में मैं पता है कब से आ रहा हूँ, 2011 से। 2011 से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ। और ये मंदिर जो है ये भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और मेरी इससे ना आस्था बहुत जुड़ी हुई है। मेरे 2-3 दोस्त हैं जो बिल्कुल नहीं भगवान को मानते थे, यहाँ आकर उन्होंने रोज़ मानना शुरू कर दिया है। ये प्राचीन मंदिर है, ये बिल्कुल हनुमान मंदिर के बिल्कुल साथ ही है। चलो अब चलते हैं हनुमान मंदिर। आपको हनुमान मंदिर के आसपास ना कचौड़ी वाले और ये हैं सारी शॉप्स हैं। कचौड़ी, प्रसाद, चाय, जूस, आपको सब मिलेगा। बट हमारे फेमस हैं नेताजी, नेताजी चाय भंडार। चलते हैं अब हनुमान मंदिर जी। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, ठीक है। तो हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम कर कर आगे बढ़ते हैं राम जी कचौड़ी वाले के पास, जहाँ पर हम खाएंगे कचौड़ियाँ, फेमस कचौड़ियाँ। चलो चलते हैं। ये एंट्रेंस है जी हनुमान मंदिर की। ये यहाँ से आप हनुमान मंदिर की एंट्रेंस है। जय हो मेरे गुरु वीर हनुमान जी की जय हो, जय हो मेरे हनुमान जी की। और यही यहाँ पर प्रसाद की दुकान है, और यहीं से हम जाएंगे सामने श्री राम कचौड़ी। कचौड़ी खाएंगे आज, और घर के लिए भी पैक करवाएंगे। देखा कितनी उससे सफाई हो रही है, यही सबसे बड़ी खासियत है यहाँ। कैसे हो? हाय, हेलो, गुड, हाय।
बढ़िया कचौड़ी है, देखो समोसे भी। एक कचौरी, एक ब्रेड, और चाय, दो चाय, 210। तो ये हमने ले ली अपनी कचौड़ी और अब हम यहाँ बैठकर खाएंगे अपनी कचौड़ी। ठीक है जी, हो गए। चलो जी, कचौड़ी को ट्राई करते हैं हम और आपको बताते हैं। मसाला बहुत सारा डाला हुआ है इसमें, आप देख रहे होगे आलू के ऊपर मसाला डाला हुआ। कचौड़ी टेस्टी लग रही है। ठीक है जी, चलो अब कचौड़ी खाते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं आपको। बढ़िया कचौड़ी है, हींग का टेस्ट बहुत बढ़िया। यहाँ की कचौड़ी का ना फ़ायदा यही है, जनरली आपको जो कचौड़ी मार्केट में मिलती है उसमें ना हींग इतनी अच्छी नहीं डली होती, और यहाँ पर हींग बहुत ही बढ़िया डली हुई है। तो हम ये जो कचौड़ी खा रहे हैं ये है श्री राम कचौड़ी। हनुमान मंदिर की बिल्कुल बैक साइड पे है श्री राम कचौड़ी। हम यहाँ से कचौड़ी खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कचौड़ी है, टेस्ट इतना बढ़िया है कोई कहने की हद नहीं। मज़ा आ रहा है, घर के लिए पैक करवाऊँगा यहाँ से ले जाने के लिए। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा। तो चलो अब कचौड़ी खाते हैं और फिर आके हो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए। हमने खा ली स्पाइसी कचौड़ी और बढ़िया कचौड़ी थी। कचौड़ी का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, बट वर्थ है, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 80 रुपये। टेस्ट बहुत अच्छा है और रिकमेंडेड है, आइएगा वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर कचौड़ी की, बट जो राम जी कचौड़ी है ना, बहुत बढ़िया है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर बढ़िया सी चाय 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 पीते हुए चलेंगे। अब कनॉट प्लेस के अंदर हो और खाने का सामान और चाय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें खाने वाली है। और वापसी में ना यहाँ से 2 प्लेट कचौड़ी पैक करवा के लेके चलेंगे घर के लिए, माता जी को खिलाएंगे। बहुत ही बढ़िया है, ऐसी कचौड़ी और कहीं नहीं मिलती। हमें मिल गए नेताजी चाय वाले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नेताजी चाय वाले। नमस्कार नेताजी, चाय पिलवाओ सर। हाँ, तो आप ही की राह में बैठे हैं। अरे हम भी तो स्पेशली आपके लिए इसलिए भागे भागे आ जाते हैं भैया। इसमें दे दीजिएगा पत्ती तेज। किसमें? बढ़िया। अरे क्या मूसा है क्या? मूसा है रे आपको सर। कुल्लड़ में कुल्लड़ वाली आपकी फेमस चाय छोटी छोटी दे दी। सर लीजिए, आपको दूसरा बना ही दूं मैं। बना के हाँ, कैसे हो? वनवास का पीछे लग रहा है? और इनके यहाँ चाय पियेंगे मस्त वाली। वैसे तो पीते रहते हैं, आज थोड़े से मूड के साथ आए थे और थोड़ा लेट हो गए थे, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आते हैं। एक पाव एक मट्टी आपके हो गए 75 रुपये। 75। उनको फीकी चाय चाहिए? एक चाहिए फीकी और 4 मीठी।
2 प्लेट चाहिए। नेताजी, हमारी लास्ट टाइम की डिस्कशन अधूरी रह गई थी। आप बता रहे थे कि नेताजी नाम कैसे पूरा पड़ा। नेताजी नाम मेरा इस होलोग्राम से पड़ा, इस होलोग्राम में है। मेरा गांव का नाम शत्रुघ्न गुप्ता है, हनुमान जी का चरणों का नाम आशीर्वाद में नेताजी चाय वाला मिला हुआ। और इसी चक्कर में मैं 2 बार नई दिल्ली लोकसभा, 1 बार विधानसभा बिहार, 2 बार कारपोरेशन का चुनाव में लड़ चुका हूँ। क्या बात मैं है। यहाँ के सेकंड काउंसलर हूँ 23 के। 23 के? हाँ, और 27 के फर्स्ट काउंसलर होंगे अब। क्या बात है। लगे रहते हैं लाइन में, और हनुमान जी की ऐसी दिया है। बट ऐसी क्या खासियत है, पिछले 3 साल से तो मैं ही पी रहा हूँ आपकी चाय। यही तो दया इस दरबार का कि नेताजी के हाथ में और बाबा के दरबार में जो जस है उस मालिक का ही देन है। और जो भी भक्त यहाँ से जुड़ा हो उसे कभी कमी नहीं हुआ। ये बात तो है। जीवन का कोई भी अर्जी इस दरबार से हमारी खाली नहीं गई। और हम दुआ करते हैं कि जितने भक्त जुड़े उनका भी कभी खाली नहीं गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि पिछले पता नहीं 3 साल से शायद ज़्यादा ही हो गए मुझे। सुबह आए शाम आए तो मतलब यहाँ से जाए बिना। और जैसे और ये एक हमारे भाई हैं, इनका बनमस्के का हाथ नहीं रुकता, और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं रुकता। भगवान की दया है, हनुमान जी की दया है, इस लायक है। बहुत ही बढ़िया चाय है भाई साहब। अगर मतलब कि ये गारंटी है कि पूरी दिल्ली में इससे बढ़िया चाय नहीं है। ट्राई करके देख लेना कभी भी, बहुत बढ़िया चाय है। पेपर वाली 20 की है, पेपर वाली 50। चलिए, राम राम गुप्ता जी, जय जय मिलते हैं। जय श्री राम। भाई साहब कभी भी अगर इस तरफ आना हो तो चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। द बेस्ट चाय है। मतलब कि आप मतलब कि अगर आपको मेरी बात मतलब कि विश्वास ना हो तो आप यहाँ की किसी भी चाय को पीकर देख लीजिए, और उसके बाद हमारे नेताजी की चाय पीना। बहुत बढ़िया चाय है नेताजी की। और इन जैसी अच्छी चाय आपको पूरे कनॉट प्लेस में नहीं घूमेगी। पूरा कनॉट प्लेस घूम लीजिए। चलिए घूमते हैं अब आगे, देखते हैं कि और क्या क्या है कनॉट प्लेस पे, और ट्राई करते हैं बेस्ट आपको फूड ऑप्शंस दिखा सकें। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में साथ। नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग आएंगे ना तो आपको इसी तरह से बैजेस लगे हुए मिलेंगे, बैग्स भरे हुए। अभी कुछ देर के अंदर ये पूरी मार्केट लग जाएगी। तो आपको बेस्ट क्लोथिंग, मतलब कि एक चीपर प्राइस में एक बहुत ही अच्छी क्लोथिंग जो है वो आपको यहाँ मिल जाती है। मतलब कि अगर आप कपड़े पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, एक जनरल वेयर के लिए, जैसे कि आप ने नॉर्मल घर में पहनने के लिए या कुछ अच्छा कपड़ा चाहिए, तो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह। आप यहाँ पर घूमिएगा एक बार, देखिएगा आपको बहुत सस्ती सस्ती टी शर्ट्स जैकेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। कभी ट्राई कीजिएगा यहाँ आने की तो ये उस मार्केट में ज़रूर आइएगा। बेसिकली ये रीगल के साथ वाली बिल्डिंग है। ये मार्केट ना खुल जाती है, मतलब ये लग जाएगी मार्केट। अभी हो रहे हैं 9:30, तो ये मार्केट लग जाएगी तकरीबन 11 बजे। ये जो भी आपको इतनी खुली जगह नज़र आ रही है ना, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी आपको। गला ख़राब हो गया दिल्ली के मौसम में। तो ये जो है आपको ये जितना भी ये एरिया ओपन नज़र आ रहा है ना, ये ओपन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब जगह स्टॉल लग चुके होंगे, तो बेस्ट स्टॉल है, अच्छा है। ये द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ रीगल थिएटर। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब कि ये पिक्चर हॉल तो शायद सभी को पता है, ऐसा कोई शायद ही होगा जिसको रीगल थिएटर के बारे में नहीं पता होगा। आपको एक शॉप दिखाता हूँ, यहाँ आकर ना कभी वेफल्स खाइएगा। ये है बीगल वेफल्स, बहुत सही वेफल्स हैं इसके। कभी आए तो ट्राई कीजिएगा यहाँ के वेफल्स, बढ़िया जगह है। ये है रीगल पिक्चर हॉल की कभी एंट्री हुआ करती थी। अब ये कंस्ट्रक्शन चल रही है जिस वजह से एंट्री जो है वो यहाँ नहीं है। नहीं तो अदरवाइज अगर आप ये देखेंगे अभी भी बोर्ड लगा हुआ है रीगल। तो किसी टाइम की सबसे फेमस जगह आज बिल्कुल खाली है। 11 बजे के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स मिल जाएंगे दुनिया जहान के, दुनिया। हम हमेशा सबको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं तो एक नॉर्मल जो सामान बेच रहे हैं ना, थोड़ा प्रिकॉशन से सामान खरीदिएगा उनसे,
कई बार क्या होता है कि वो आपको बताते कुछ और हैं और दे कुछ और देते हैं, तो फिर बाद में घर जाकर परेशान होना कि यार मांगा क्या था, और उसके बाद आप 10 चीज़ें सोचो दिल्ली का नॉट प्लेस के बारे में कि यहाँ पे लुटेरे हैं सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी हर तरह के लोग हैं, लेकिन आपकी समझदारी बहुत ज़रूरी है कि आप परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं और क्या परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। एक तो सेंटर है दिल्ली का और आपको सभी कुछ मिलेगा यहाँ पर, सब कुछ। ठीक है, 9:30 हुए हैं, हम एक बार देखते हैं जनपथ, जो बहुत ही फेमस मार्केट है, सभी जानते हैं उस मार्केट के बारे में, और जो नहीं जानते उनको मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लोथ से लेकर आपको ज्वेलरी तक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी कि सब कुछ मिलता है वहाँ पर। तो अभी देखते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। जनपथ की जो मार्केट है उसको अंदर जाने का रास्ता, देखते हैं मार्केट कैसी है, कितनी बढ़िया है। ठीक है जी, इस मार्केट को देखते हैं। लगता तो नहीं है अभी पूरी तरह से खुली है, फिर भी ट्राई करते हैं। जनपथ की जो ये मार्केट है, ये कहा जाता है कि ये सस्ती मार्केट भी है और ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो एक बार ट्राई करते हैं इस मार्केट का और आपको दिखाते हैं यहाँ की शॉप्स। ये सब है ठंड है, लेकिन जब निकलो तो गर्मी लगती है, और ख़ासकर जब पैदल चलना पड़े। हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी है यहाँ से। अभी जो है ये मार्केट इस तरह से है। अभी मार्केट पूरी तरह से खुली नहीं है, वही है, हम अर्ली मॉर्निंग आ गए। मार्केट जनरली 11 बजे खुलती है। ये सारी शॉप्स हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पर, ज्वेलरी से लेकर सब कुछ। तो अभी मार्केट खुली नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको खुली हुई मार्केट दिखाएंगे। फिर भी आपको कुछ शॉप्स दिखाता हूँ। यहाँ पर ना एक बहुत ही फेमस स्नैक्स के लिए डीपॉल्स के शॉप है। डीपॉल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कि अगर आपने कभी भी इधर ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि डीपॉल्स सबसे बेस्ट है। तो हम अभी जाएंगे डीपॉल्स, अगर वो खुला होगा तो। ठीक है, अगर वो खुला हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। डीपॉल्स का स्नैक्स बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बंद है अभी, अभी तो बंद है, पूरी मार्केट क्लोज्ड है। जल्दी आ गए भाई, ये देखो। ये है मार्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन अभी बंद है। बहुत बड़ी मार्केट, लेकिन फिलहाल बंद है। कितने बजे खुलती है ये मार्केट? 12 बजे खुलती है। यहाँ आपको ना सारे जैसे ये क्लोथिंग्स हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। ये मार्केट है, सारी गवर्नमेंट शॉप्स, लेकिन बंद है, बिल्कुल बंद है भाई साहब। अभी 12 बजे खुलेगी मार्केट, हम जल्दी आ गए। थोड़ी देर घूमेंगे, मस्ती मारेंगे। अगर हमें उस टाइम पर खुली हुई मिल गई तो 100% आपको भी दिखाएंगे। बट ये बहुत ही फेमस मार्केट है। अगर आप रीज़नेबल प्राइसेस और इजी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं ना, तो ये बहुत ही बढ़िया मार्केट है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे ट्राई करते हैं क्या क्या है। ये है जनपथ की एंट्री। इसी एंट्री से जो है हम अंदर जाते हैं। इसकी 2 तरफ की एंट्रीज हैं, एक ये वाली एंट्री है और एक एंट्री जिससे हमने एंट्रेंस की थी। वो एंट्री जो है वो हनुमान मंदिर की तरफ से आती है, और ये जो एंट्री है अगर आप देखेंगे ये आउटर सर्कल है। ठीक है जी, ये आउटर सर्कल के पास से ये एंट्री आती है। ये पूरी रोड को जो है ये जनपथ मार्केट कहा जाता है। चाहे यहाँ पर क्लोथ मार्केट, बैग, सब कुछ मिलता है यहाँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिलती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बट वही है कि अगर आपको जनपथ की मार्केट में आना है या इस रोड पर आना है आपको, तो ये मार्केट का ओपनिंग टाइम जो है वो 12:30 का है।
12 बजे मार्केट खुलती है, लेकिन 12:30 के आसपास जो है ये मार्केट आपको पूरी तरह से ओपन मिलेगी। तो अगर आपको एंजॉय करना है जनपद की मार्केट को, तो आपको यहाँ पर पहुँचना है 12:30 बजे, क्योंकि 12:30 बजे जो है ना वो पूरी मार्केट ओपन हो जाती है और आप अच्छी तरह से एंजॉय भी कर सकते हैं। लोग यहाँ ट्रैवल करते रहते हैं अक्सर। हम लोग भी पहले अर्ली मॉर्निंग क्या होता था, हमारा ग्रुप होता था, हम पूरा ग्रुप आता था यहाँ पर और हम साइकिलिंग करते थे। तो अभी तो नहीं है वो शेड्यूल बदल गया, टाइम बदल गया, ट्रैफिक बढ़ गया, तो इस वजह से हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम अपना नेक्स्ट ट्राई करेंगे, ढूंढना पड़ेगा क्या ट्राई करेंगे। ठीक है, और यहाँ की एक मार्केट है पालिका बाज़ार, पहले तो बहुत अच्छी होती थी, अब वो इतनी अच्छी नहीं रही है। चलिए मैं आपको वो वाली मार्केट भी दिखाता हूँ। उस मार्केट के जो अपर साइड है ना, जो पार्क बनाया है इन्होंने, ये वो बहुत अच्छा बना दिया है। अच्छा लगता है, वहाँ बैठें अच्छा लगेगा, आपको घूमें अच्छा लगेगा, लेकिन प्रिकॉशन हर जगह ज़रूरी है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ मैं उस मार्केट के अंदर। आ गए हैं जनपद की रेडियल रोड पर। अब ये जो रोड है, अगर आप इसमें देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, पालिका बाज़ार की एंट्रेंस यहीं से, ये जो गेट है, गेट नंबर 5, तो पालिका बाज़ार का यहाँ से गेट नंबर 5 है, यहाँ से आप अंदर एंटर कर सकते हैं। ये है पालिका बाज़ार का गेट नंबर 5। तो ये जो रास्ता है, ये पालिका बाज़ार गेट नंबर 5 से अंदर जाता है। अभी मार्केट ओपन नहीं है, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार चल के देख लेते हैं। अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये गेट नंबर 5 है पालिका बाज़ार का। किसी टाइम पे ये दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी। अब आज इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, क्लोथिंग मार्केट ज़रूर हो गई है। और ये वो पार्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ने पार्क तो बना दिया, अच्छा बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ की जो सिविक सेंस है ना, बिल्कुल ख़तरनाक है। देखो गंद, देखो। सो अगर हमें कोई एक अच्छी जगह मिली है जिसे हमें गवर्नमेंट ने यूज़ करने के लिए दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसे साफ़ रखें। अगर हम उसे साफ़ रखेंगे तभी वो दिखने में अच्छी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ये पार्क इतना अच्छा हुआ करता था, मैं ऑलमोस्ट शायद 2.5-3 साल बाद इस पार्क के आसपास आ रहा हूँ। ये पार्क बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज की डेट में इस पार्क का बुरा हाल हो गया। बुरा हाल इसलिए हो गया कि लोगों को जहाँ खाया पिया वहीं फेंक दिया। तो दिस इज़ नॉट गुड। मतलब कि अगर हमें गवर्नमेंट ने कुछ दिया है या हमें कुछ मिला है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, तो हमें उसी तरह से उसे मेंटेन रखना चाहिए, उसमें गंद नहीं मचाना चाहिए। चलिए क्या कर सकते हैं, अब लोग तो सुधरेंगे नहीं, तो हमें ही सोचना पड़ेगा कि क्या बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। ये है चरखा म्यूज़ियम, चरखा संग्रहालय। तो ये ओपन होता है सुबह ऑलमोस्ट 10 बजे, और रात को यहाँ पर अब 7:30 भी लिखा है, ऊपर 9:30 लिखा है, काट कर समाव हम 7:30 मान के चलते हैं, नीचे 9:30 लिखा है, तो 9:30 बजे हम मान के चलते हैं कि ये 9:30 बजे तक खुला होता है। ठीक है, और यहाँ की टिकट जो है वो 20 रुपये है, और वो टिकट की जो मतलब कि वैलिडिटी है वो सिर्फ 30 मिनट है। यानी कि अगर आप 20 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको 30 मिनट के अंदर इस संग्रहालय को घूमना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे यहाँ पर बैठकर जो है वो बस मस्ती मारने का स्पेस बना ले। तो ये उसी की एंट्रेंस और उसी की स्पेस है। ठीक है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको पहले टिकट बाय करनी पड़ेगी, और टिकट हमें मिलेगी 10 बजे। तो मैं अभी 10 तो नहीं बजे, मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ यहाँ से ये कैसा लग रहा है। देखिए वहाँ पर जो है गांधी जी की फ़ोटो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर तो जा नहीं सकते अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए, वो सामने गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, एक बार भैया से पूछते हैं कि कितने बजे तक होती है। भैया टिकट 10:30 बजे से शुरू होती है, 11 बजे से है, और 11 बजे से शाम को 8 बजे तक।
ठीक है। और ये पार्क की एंट्री भी यहीं से होती है, ये जो यही पार्क की एंट्री है। तो अच्छा, टिकट लेने के बाद ये चरखा म्यूजियम है और यहीं से पीछे पार्क की एंट्री है। ठीक है, पार्क अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों, ये वाला पार्क क्यों नहीं अलाउ? अच्छा ठीक है। बाकी पार्क में तो गंद बहुत मचा रखा है, बहुत गंद है। ये गांधी जी की है मूर्ति और ये पूरा संग्रहालय जो है आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये पार्क क्लोज्ड है। पार्क इसलिए अलाउड नहीं है कि लोग गंद बहुत मचाते हैं। और बात सही भी है, हमने पिछले पार्क जितने देखे हैं उन सभी पार्क्स के अंदर लोगों ने बेहुदा गंद मचा रखा हुआ है। अगर आपको एक स्पेस मिल रही है आप उसे इंजॉय कीजिए ना, आप उसे ख़राब क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर ख़राब करने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं सभी लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे ख़राब करने में विश्वास रखते हैं। तो प्लीज़ इसे ख़राब मत कीजिए, ये आप ही की प्रॉपर्टी है, आप ही के टैक्स से बनती है। तो इसे साफ़ सुथरा रखेंगे तो दिल्ली की नीट एंड क्लीनलीनेस में कहीं ना कहीं तो नाम आएगा। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसा ईटिंग जॉइंट पॉइंट जो कि सारी रात खुला रहता है। अगर आपका कचौड़ी खाने का मन नहीं है तो मैं आपको आज एक ऐसा ईटिंग जॉइंट दिखाता हूँ। ये ऐसा नहीं है ये अभी खुला है। आप ये समझिए कि जब मैं कॉलेज में, यानी कि मैं 11th 12th करके निकला था, तो मैं तब से इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो सोचा कि आज आपको भी दिखा देते हैं। वैसे तो 90% सभी लोगों को इस पॉइंट के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार दिखाते हैं आपको। चलिए। इस धड़ाधड़ चलान पे चलान काट रही है आज। कोई भी रेड लाइट जंप कर रहा है ना तो चलान कट रहा है। वैसे सही भी है ये, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मतलब कि ट्रैफिक वाला एरिया है, तो हर किसी को जो है वो सोच समझ के चलना चाहिए, अदरवाइज चलान तो बनते हैं ना भाई। लास्ट पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा था ना कि मैं आपको दिखाता हूँ वो लास्ट पॉइंट क्या है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ लेंगे तो नहीं खाने के लिए, क्योंकि पेट ऑलरेडी बहुत भर गया है। तो दिखाता हूँ आपको, फूड टेस्टी होता है इसका। तो जो ये है लास्ट पॉइंट है जैन। ये जैन चावल वाला है, ये बिल्कुल शिवाजी स्टेडियम पर है। आप 24/7 आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमेशा आपको खाने की चीज़ें मिलती रहेंगी। कचौड़ी खाने का मन नहीं है ना, तो कुछ भी खाइए आप, सब कुछ अवेलेबल है। स्नैक्स, ठीक है, थाली है, टिक्का चाप है, चाट है, स्ट्रेटर्स है, सब कुछ है यहाँ पर। तो आप हर चीज़ जो है यहाँ से खा सकते हैं। और ये पड़ता कहाँ है? ये सामने जो है ये शिवाजी स्टेडियम है, और शिवाजी स्टेडियम के बिल्कुल सामने। ठीक है जी। तो चलिए फिर, हमने आपको दिखा दिया आज का लास्ट पॉइंट, और यहाँ ही पर ही हम अपना ब्लॉग करते हैं एंड, और निकलते हैं अब घर के लिए। सुबह के निकले हुए हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो अब घर चल के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और जो कचौड़ियाँ पैक करवाई हैं वो अपनी मम्मी को देंगे। टेस्टी टेस्टी कचौड़ियाँ वो भी खाएंगी और एंजॉय करेंगी। तो चलिए आज के लिए हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे आपसे दूसरी लोकेशन, दूसरी जगह पर।